हेलो स्टूडेंट्स। ऑलरेडी हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, रिलेशन एंड फंक्शंस। ओके, स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, फिर क्रॉस, दो सेट का क्रॉस यानी प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ओके, आज हम देखने जा रहे हैं कि उसका नेक्स्ट पॉइंट रिलेशंस। ओके, जो हमारा टाइटल है रिलेशन एंड फंक्शंस, तो रिलेशन क्या है? ओके, रिलेशन तो नॉर्मल हम जैसे हमारे फैमिली में भी रिलेशन होते हैं, वैसे ही रिलेशंस की बात यहाँ पर कुछ रिलेटेड होती है, यानी कि दो सेट का रिलेशंस। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेट है, समझ लो सेट ए। ओके, और एक दूसरा सेट है यहाँ पर, वो है हमारा सेट बी। सेट ए में कुछ नंबर्स है लाइक ए, बी एंड सी। ओके, अल्फाबेट्स मैंने लिए हैं कैपिटल ए, बी और सी। यहां पर कुछ नंबर है सेट बी में, नेम है। यहाँ अल्फाबेट्स है, यहाँ पर नेम है। तो वहां इन दोनों का रिलेशन क्या है, ए और बी, हम समझते हैं। अभी एक नाम मैं लिखता हूं अजय, दूसरा एक नाम है भरत, तीसरा एक नाम है सपोज के अमित, फिर एक नाम है भावेश, फिर एक नाम है चेतन, फिर एक नाम है दीपक। ओके, चल, तो यहां पर दो सेट दिए गए हैं। सेट ए में एक कैपिटल लेटर्स है और सेट बी में कुछ नेम है। ओके, इस दोनों का रिलेशन हमें दिखाना है कि उन दो ये सेट से दूसरे सेट तक, सेट ए से सेट बी में कुछ रिलेशन दिखाना है। क्या रिलेशन दिखाना है? तो यहाँ पर कैपिटल अल्फाबेट्स दिए है और उसका स्टार्टिंग कोई नाम से होना चाहिए, वो रिलेशन हमें दिखाना है। सेट ए से सेट बी का रिलेशंस। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो कि सेट ए में जो कैपिटल ए है उसका रिलेशन पहला अजय के साथ है, क्योंकि उसका अजय का फर्स्ट लेटर कैपिटल ए है। ओके, फिर यहां पर ए का दूसरे कोई, तो यहां पर ए का अमित से भी रिलेशन है, आप देख सकते हो। ओके, बी का भरत से भी रिलेशन है। ओके, और बी का भावेश से भी रिलेशन है। ओके, सी का चेतन से रिलेशन है, और कोई नंबर नहीं है, यहां पर डी नहीं है, यहां पर दीपक नाम है, पर उसका कोई रिलेशन यहां पर, क्योंकि यहां पर कैपिटल डी नहीं दिख रहा है, तो सेट ए में दीपक और सेट बी में दीपक का ए से कोई रिलेशन नहीं, पर ए में अगर कोई अल्फाबेट डी होता तो वहां पर रिलेशन होता, यहां पर नहीं है। ओके, इसका मतलब कि यहां पर सेट ए का सेट बी से क्या रिलेशन है ये हमने देखा। उसमें अब इंपॉर्टेंट थिंग, सेट ए के जो नंबर्स है, ए इज इक्वल टू सेट ए के जो नंबर्स है ए, बी और सी जो है, उसको हम क्या कहने वाले हैं? उसको हम कहेंगे डोमेन। क्या कहेंगे? डोमेन। ओके, तो यहां पर जो रिलेशन दिखाना है उसमें किसको क्या कहेंगे वो इंपॉर्टेंट है। हमारे भी फैमिली में भी कौन किसका क्या रिलेशन में होता है वो पहले जान लेना जरूरी है, कि अगर कोई मामा का लड़का है तो वो मामा और भांजे का जो रिलेशन है वो रिलेशन हमें समझना पड़ता है, तो किसको क्या कहेंगे। ओके, अगर कोई आपके सामने आ जाए और उसको आपकी मम्मी या फिर आपके पापा कहते हैं देख ये तेरा मामा है, ओके, तो ये जो इंसान खड़ा है उसके साथ हमारा क्या रिलेशन है, इसका इसके साथ क्या रिलेशन है वो जान लेना जरूरी है। तो इनको क्या कहेंगे? डोमेन। ओके, फिर सेट बी में जिसके साथ रिलेशन है, ओके, जिसके साथ रिलेशन है, तो फिर किसके साथ? अजय। ओके, फिर भरत के यानी अमित, फिर भरत, फिर भावेश, फिर चेतन,
ओके, दीपक नहीं आएगा इसमें। तो ये जो अजय, अमित, भरत, भावेश और चेतन के साथ रिलेशन है सेट ए का, ओके, तो इसको हम कहेंगे रेंज। क्या कहेंगे? रेंज। जिसके साथ सेट ए का सेट बी में जिसके साथ रिलेशन है उसको हम कहेंगे रेंज। और तीसरी एक बात है हमारे पास कि सभी जो सेट बी में है, एक अजय है, दूसरा अमित है, फिर तीसरा भरत है, फिर भावेश है, ओके, फिर चेतन है, फिर दीपक है। तो ये जितने भी नेम हैं, ओके, ये जितने भी नेम हैं उनको हम क्या कहने वाले हैं? सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब को हम कहेंगे कोडोमेन। क्या कहेंगे? कोडोमेन। यानी ये तीन चीजें रिलेशन में इंपॉर्टेंट है। ये तीन वर्ड्स यहाँ पर रिलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। सेट ए में जिसका बी से रिलेशन है, ओके, तो सेट ए के जो एलिमेंट्स है उसको हम क्या कहेंगे? डोमेन। अगर मान लो कि यहां पर डी है, अरे यहां पर ई है, ओके, तो ई का बी से कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? ओके, तो ई का यहां पर कोई नाम नहीं आ रहा है, ओके, तो वो डोमेन में, तो ई डोमेन में आता है कि नहीं आता? ओके, तो वो हमें याद रखना है, क्योंकि पीछे आ रहा है हमारा इंपॉर्टेंस। रिलेशन के बाद जब फंक्शन में आएगा तब ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ई होता है तो वो डोमेन में आता है कि नहीं आता। ओके, वो हम देखने वाले हैं कहां पे? फंक्शन में देखेंगे। ओके, तो जो ए सेट ए के जितने भी है वो बी से रिलेशन रखते हैं, ओके, तो सेट ए में जितने भी नंबर्स है उनको क्या कहेंगे? डोमेन। जो रिलेशन रखते हैं उसको रेंज, और जो जितने भी सेट बी में है उसको क्या कहेंगे? कोडोमेन। ओके, तो ये थी बेसिक इंफॉर्मेशंस जो रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, अब उसका हम आगे एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। चल, तो कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे ही है हमारे पास जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं, उसको समझते हैं ताकि हमारे लिए एक्सरसाइज बहुत ही इजी हो जाए। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या कहा है देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 कहता है a इज इक्वल टू, हमें सेट में दिया है 1 2 3 4 5 और 6, ओके, और सेट बी में हमें क्या कहा है? x एंड y, अरे सॉरी, डिफाइन द रिलेशन फ्रॉम a टू a का रिलेशन दिखाना है। यानी दो सेट है यहां पर हमारे, सेट a और दूसरा सेट b कौन सा है? a ही है। इसमें कौन आएंगे? 1 2 3 4 5 और 6, ओके, यहां पर भी 1 2 3 4 5 और 6, ओके, पर a टू a का रिलेशन दिखाना है। अब रिलेशन की कुछ कंडीशन होती है, ओके, कि हमें अगर किसी की फैमिली के साथ रिलेशन दिखाना है तो वो हम मामा के घर जाते हैं तो मामा का रिलेशन आता है, ओके, अगर काका के घर जाते हैं तो काका का रिलेशन आता है, अंकल का रिलेशन आता है। अगर हम फिया के घर जाते हैं तो फिया का रिलेशन आता है, ओके। तो इस तरह से यहां पर भी एक रिलेशन दिया है। रिलेशन क्या दिया है? R इज इक्वल टू x and y for such that x y is equal to for all the set of such that y is equal to x plus 1, okay, y is equal to x plus 1। तो यहां पर हमें x और y, यानी ये जो है वो x और ये जो है वो y, तो y कैसे होने चाहिए? x plus 1 होने चाहिए, ओके। तो 1 अगर लेते हैं तो 1 अगर मैं x की जगह पे रखूं तो मैंने जब x 1 लिया तब y क्या मिलता है? मुझे 2 मिलता है। तो इसका मतलब 1 का रिलेशन किसके साथ है?
2 के साथ रिलेशन है। ओके, एज इट इज जब मैं 2 लेता हूं x की जगह पे, ओके, x की जगह पे क्या लेता हूं मैं 2 लेता हूं, तो 2 + 1 3 आएगा। तो 2 का रिलेशन किसके साथ है? 3 के साथ है। 3 का रिलेशन 4 के साथ है। 4 का रिलेशन 5 के साथ है और 5 का रिलेशन 6 के साथ आता है। ओके, तो यहां पर अब ये जो एग्जांपल्स, अब इसमें हमें पूछा है फर्स्ट कि डिप्लीट दिस रिलेशंस यूजिंग द एरो डायग्राम। तो ये रहा हमारा एरो डायग्राम कि अगर हम x की जगह पे 1 लिखते हैं तो y क्या मिलता है? 2 मिलता है। तो ये है रिलेशन। ओके, अगर x की जगह पे 2 रखते हैं तो क्या मिलता है? 3 मिलता है। तो 3 के साथ उसका रिलेशन है। ओके, तो ऐसे ही रिलेशन। दूसरी बात दिखाई हमें, चलो रिलेशन अगर फर्स्ट का लिखना है तो क्या लिखेंगे हम? रिलेशन r इज इक्वल टू, तो फर्स्ट का किसके साथ रिलेशन है? 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 देन 5 एंड 5 देन 6। ओके, चलो अब दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा है इसमें कि राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ओके, चल तो यहां पर हम देखते हैं कि डोमेन में, अब पहली बात जो मैंने अभी एक क्वेश्चन आपको पूछा था अगले में ई करके। ओके, तो यहां पर जब डोमेन में जब रिलेशन सामने हम दिखाते हैं जिसमें जो एक्स्ट्रा है पर सामने उसका कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। ओके, अगर 6 यहाँ पर x की जगह पे 6 लेते तो क्या बनता? y 7 बन जाता। 7 यहाँ पे कोई रिलेशन में नहीं, तो ये डोमेन में आता नहीं है। ओके, वो डोमेन में एलिमेंट्स डोमेन के फॉर्म में गिना जाता नहीं है। तो डोमेन में कौन आएगा? जो रिलेशन रखता है 1 2 3 4 और 5 नंबर ही, इतने ही नंबर हमारे डोमेन कहलाएंगे। ओके, अब दूसरा डोमेन के बाद रेंज। तो रेंज में क्या लिखेंगे हम? तो जिसके साथ उसका रिलेशन, या 1 2 3 4 5 डोमेन है, उसका रिलेशन रेंज के साथ होता है। यानी सेट, दूसरे सेट ए में किसके साथ रिलेशन है? देन 2 3 4 5 एंड 6 के साथ। और दूसरा है कोडोमेन। ओके, कोडोमेन में तो जितने भी सेट ए में जितने भी नंबर्स हैं वो सभी क्या बन जाते हैं? कोडोमेन। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 और 6 सभी नंबर्स कोडोमेन गिने जाते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जांपल 7 इस रिलेशन में। ओके, अब आगे देखते हैं एग्जांपल नंबर 8। चल एग्जाम्पल नंबर 8 ऐसा ही है, बहुत इजी भी है। ओके, समझने के लिए देखते हैं कि एग्जाम्पल 8 हमें क्या कहता है। वो कहता है ऑलरेडी फिगर दे दी है, तो चलो फिगर ड्रॉ करके फिर उसकी डिस्कशन करते हैं हम। सेट ए और एक दूसरा सेट है यहाँ पर। ओके, ए और बी, अच्छा पी और क्यू दिया है। ओके, चलो पी एंड क्यू को फिर उसमें यहां पर दिए 9 4 और 25 और यहां पर जो एलिमेंट्स दिए, ओके, वो दिए 5 3 2 1 फिर मे बी 0 नहीं, 0 नहीं है, फिर -2 -3 -5। ओके, ये हमारे क्यू के एलिमेंट्स, ये हमारे पी के एलिमेंट्स। अब कौन किसके साथ रिलेशन रखता है वो हम देखते हैं। ओके, चलो तो यहां पर क्या रिलेशन है हमारा क्वेश्चन हम पढ़ लेते। रिलेशन बिटवीन द सेट पी एंड क्यू, राइट द रिलेशन इन द सेट बिल्डर फॉर्म्स एंड रोस्टर फॉर्म्स, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। ओके, इतनी बातें हमें ढूंढनी है, उसको लिखना है। यहाँ पर जो भी हमें रिलेशन दिया है वो रिलेशन हमें किस में दिखाना है? सेट बिल्डर और हमारा रोस्टर फॉर्म। ओके, चल
तो फिर यहां पर आप सोचो कि 9 का यहां पर क्या रिलेशन हो सकता है। तो 9 का यहां से 3 के साथ रिलेशन, ओके, और दूसरा है -3 के साथ रिलेशन, ओके। तो ये क्या रिलेशन हो सकता है? तो अगर मैं Q के जो एलिमेंट्स है उसके स्क्वायर करूं तो क्या बन जाएगा? तो 9 क्या है? तो यहां पर जो Q में जो एलिमेंट्स दिए हैं उसका स्क्वायर करूं तो क्या बनता है हमारा? P के एलिमेंट्स बनते हैं, ओके। एज इट इज 4 कैसे बनता है? तो 4 का रिलेशन यहां पर देखो तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, यानी कि 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, ओके। और दूसरा है 4 यहां पर भी, तो 4 इज द स्क्वायर ऑफ -2, -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? ऑब्वियसली 4 ही आएगा। अब 5 का रिलेशन किसके, 25 का रिलेशन 5 के साथ है, ओके, और दूसरा है -5 के साथ रिलेशन, ओके। तो इस तरह से सबके रिलेशन यहाँ पे बन रहे हैं, ओके। अब इसको पहले हमें किस फॉर्म में लिखना है? चलो सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर के फॉर्म में क्या लिखेंगे हम? ओके, चलो सेट ए इज इक्वल टू, सेट बिल्डर के फॉर्म में अगर हमें लिखना है रिलेशंस, ओके, सॉरी रिलेशंस दिखाना है तो रिलेशंस क्या दिखाएंगे? एक्स एंड वाई, सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ द सेट बी, यानी कि x is a square of the y, okay. The relation between is a square of y, then x is a square of y, okay. चल, and x कहां पे है? x अगर हम लेते हैं x is a square, x क्या है? स्क्वायर है, किसका है? सेट बी में, यानी y के जो जो हम एलिमेंट्स लेते हैं, यहाँ पर देखो 9 क्या है? 3 और -3 का स्क्वायर है, ओके। तो x कहाँ है? x इज अ स्क्वायर, तो p में है, तो x बिलोंग्स टू p, एंड y कहाँ पे है? मिलेगा हमें, वो मिलेगा q में से, ओके। तो ये बन गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म्स, ओके। तो रिलेशन हमने किस में लिखा है? बिल्डर फॉर्म में। और अब दूसरी बात, अब हमें किस में दिखाना है? वो रोस्टर फॉर्म में, ओके। रोस्टर फॉर्म में दिखाना है तो बहुत ही इजी है, ओके। किसका किसके साथ रिलेशन है? 9 का 3 के साथ, फिर 9 का -3 के साथ, फिर 4 का 2 के साथ रिलेशन, एंड 4 का -2 के साथ रिलेशन, फिर 25 का 5 के साथ रिलेशन, और 25 का -5 के साथ रिलेशन, ओके। चलो, अब दूसरी बात पूछी थी हमें कि डोमेन और रेंज, ओके। डोमेन और रेंज हमें दिखानी है। तो डोमेन किसको कहेंगे? फिर से हमारे सामने यहाँ पे सभी नंबर्स वो सेट के क्यू सेट के साथ रिलेटेड है, रिलेशन है। तो डोमेन हमारा क्या बनेगा? 9, 4 और 25। और रेंज क्या बनेगी? जो रिलेशन दिखाते हैं वो, तो कौन नहीं दिखाता? तो 1 अकेला ऐसा है जो रेंज में नहीं आता। तो जितने भी है 5, 3, 2 और उसके बाद -2, -3 और -5, वो जो रिलेशन दिखाते हैं उसको हम कहेंगे रेंज, ओके। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 8, बहुत ही इजी है, ओके। अब हम जाते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर। तो एग्जाम्पल 9, उसमें हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहने हैं, ओके, जो ऑलरेडी हम सबसेट में पढ़ चुके हैं, ओके। तो एग्जाम्पल नंबर 9 भी देख लेते हैं हम, ओके। एग्जाम्पल नंबर 9 हमें कहता है कि सेट A इज इक्वल टू 1, 2 और B इज इक्वल टू 3, 4। तो कितने ऐसे रिलेशन हम दिखा सकते हैं? मे बी पॉसिबल। कितने रिलेशन हम तो नंबर ऑफ रिलेशन अगर दिखाना है A क्रॉस B करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? तो हम जानते हैं A क्रॉस B 4 मिलता है, पर उसकी एक फॉर्मूला थी जो हम जानते थे। अगर तो रिलेशन में वही दिखाना है तो 2 A क्रॉस B के कितने नंबर्स होंगे? 4। देन 2 n इज इक्वल टू 2 4। तो 2 4 जितने हम
यहाँ पर रिलेशन दिखा सकते हैं। तो फ्रॉम ए टू बी कितने रिलेशन हम बना सकते हैं? ओके, तो 2⁴ जितने रिलेशन हम दिखा सकते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा रिलेशन का एग्जांपल्स हमने देखे। अब बारी आपकी है। ओके, एक्सरसाइज की 2.2 बहुत ही इजी है। ओके, और प्रैक्टिस करनी है, जहां पर नहीं होता है, नहीं समझ में आता है, ओके, देन पूछ लेना है। ओके, तो यहां तक हमारा आज का सेशन, ओके, तो फिनिश करते हैं और आपको 2.2 की एक्सरसाइज फिनिश करनी है।